नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के निजी सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर चले गए हैं और रिम्स परिसर में ही धरने पर बैठे हैं। हम चलिए इन लोगों से बात करते हैं क्या मांग है और कब तक जारी रहेगा। क्या मांग है आप लोगों की? जी सर, हम लोग का नौकरी चाहिए और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग नौकरी इतना सालों से कर रहे हैं, 20 सालों से एजेंसी चल रहा है। बाकी हम लोग जितना भी मरीज को हम लोग सेवा में रहते हैं, इतना सालों से हम लोग जो हम 10 सालों से नौकरी कर रहे हैं, हम 20 सालों से 22 सालों से मेरा एजेंसी चल रहा है। सब लोग कोई 12 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 15 साल से नौकरी कर रहा है। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का न्याय चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। हम लोग और कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर है, कितना दिनों से आप लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं? 20-22 साल से पे सभी लोग नौकरी कर रहे हैं। कुछ कम भी है, कुछ बेसी भी है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ यही कहना है कि हम लोग का पेमेंट तो खाली लेट से मिलता ही है, लेकिन हम लोग को जॉब भी चाहिए। अभी जॉब से हम लोग को हटाया जा रहा है और होम गार्ड को लाया जा रहा है। बताइए, हम लोग इतने सालों से जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जो कोरोना काल में इतना ड्यूटी किए हुए हैं, हम लोगों को इतना दिक्कत सहना पड़ा है। उस समय कहाँ गए थे होम गार्ड, कहाँ गए थे डीएम सर को? उस समय समझ में नहीं आया था कि होम गार्ड को उसी समय बुला ले, हम लोग उसी समय हटा देते, अपना शोभा देता। अब क्यों हटा रहे हैं? जब हम लोग इस कार्य से निकल चुके हैं तो क्यों हटा रहे हैं हम लोगों को? हम लोग को जॉब चाहिए, बस हम लोगों का यही कहना है। फिलहाल आप लोगों को जॉब से हटा दिया गया या कोई अल्टीमेटम दिया गया है? अभी तक हम लोग को ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सब पेपर में न्यूज़ निकाला जा रहा है कि होम गार्ड आ रहा है, होम गार्ड आ रहा है। हम लोगों को ये मतलब बताया नहीं गया कि मतलब होम गार्ड आ रहा है। पेपर में निकाल रहे हैं कि होम गार्ड आ रहा है। हम लोगों को जगह पे काम, यहाँ हम लोग इतना 20 साल से कोरोना में भी काम किए हम लोग, और अभी भी हम लोगों को काम ही चाहिए। आप लोग हड़ताल पर चले गए हैं तो काफ़ी परेशानी हो रही है मरीजों को भी। परेशानी तो हो रही है सर, लेकिन उसका अफसोस तो हम लोग को भी है कि परिजन के लोग अपने टोली में पेशेंट को ठेल के ले जा रहे हैं। इसका दुख तो हम सभी लोगों को है, लेकिन अगर हम लोग हड़ताल पर, अनशन पर नहीं बैठेंगे तो हमारी बातें सुनने वाला भी तो कोई नहीं है। आज दूसरा दिन है, कोई आश्वासन? आश्वासन तो कुछ नहीं है, कुछ आश्वासन नहीं है। ना कोई मिलने वाला है, ना कोई बोलने वाला है। कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। हम लोगों का कोई ज़्यादा डिमांड तो है नहीं। हम लोग का यही कहना है कि इतने वर्षों से लोग काम कर रहा है, इस उम्र में अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अपना पूरा जवानी, अपना पूरा वक्त हम लोग ड्रीम्स को अर्पण किया है, कुर्बानी दे रहे हैं। हम लोग का यही कहना है कि जो होम गार्ड का लाने का प्रोग्राम लोग बनाया है उसको हटाया, और जो हम लोग नौकरी करते हैं हम लोग को फिर उसको इसमें बहाल किया जाए। कितने लोग आप लोग हैं? कुल कितने लोग आप लोग हैं? 378 गार्ड हम लोग हैं। हम लोग करीब 20 साल से ही ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं। कोई लोग 15 साल से हैं, कोई 10-12 साल से हैं। कोरोना काल में हम लोग मरते घर के परिवार छोड़ छाड़ के यहाँ ड्यूटी किए। 5 साथी हम लोग का जान गंवा दिया कोरोना काल में ड्यूटी करते समय। फिर भी हम लोग को अभी इस स्थिति में हम लोग को हटाया जा रहा है और होमगार्ड को बुलाया जा रहा है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे? 20 साल से जो काम कर रहे हैं वो लोग। निजी हॉस्पिटल में हम लोग को रख नहीं सकता है। यहाँ हम लोग काम किए हैं, यहीं पे हम लोग रहना चाह रहे हैं और रहने के लिए हम लोग को आदेश दिया जाए, होमगार्ड को वापस किया जाए। और भी एक यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि बुजुर्ग लोग भी हैं, काफ़ी समय से रिम्स में सेवा दे रहे हैं। पहले ऐसा कभी हुआ था? नहीं सर, कभी नहीं। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं। कोरोना भी 2-3 बार, अगला बार हुआ था, और ऐसा कभी नहीं हुआ 4 महीना 5 महीना पर हम लोग को 1 महीना पेमेंट मिलता है। वो भी बोला अब हटा देंगे, होमगार्ड के दे रहे हैं। फिलहाल कितने दिनों से आप लोग को पेमेंट नहीं मिला? 4 महीना ख़त्म हो गया, 5वां चल रहा था। होम गार्ड अब आ जाएंगे तो आप लोग का क्या होगा? कोई आश्वासन कुछ मिला कहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन भगवान माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सचिव सर, डायरेक्टर सर, सुपरिटेंडेंट सर, अगर ये सब चाहेंगे तो हो सकता है वैसा। सब कुछ तो इन्हीं के हाथ में नहीं। कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हम लोग का अधिकार न मिल जाए हम लोग कोई अथी नहीं करते हैं, चुपचाप शांति से बैठल अपना।
मरीज भटक रहे हैं। हाँ, मरीज तो भटक रहे हैं, दिक्कत हम लोग को भी हो रहा है। मरीज को दिक्कत ना हो, हम लोग भी चाहते हैं जल्दी हो जाए, मगर इसमें जो माननीय सर लोग हैं, मेन मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सचिव सर, डायरेक्टर सर, सुपरिटेंडेंट सर, ये सब चाहेंगे तो हो सकता है, ऐसा नहीं। उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स प्रबंधन आप लोगों की बातों पर विचार करेगा। अब तो सर उन्हीं के हाथ में है, वो लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग का रोज़गार मिल सकता है, जिससे हमारा और हमारा परिवार सुखी रहेगा। और हम लोग यही मांगे हैं कि हम लोग जो शुरू से यही काम करते आ गए हैं, इस उम्र में यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, सब आदमी यही रिम्स में काम करते हैं। हम लोग रिम्स के द्वारा ही अपना बाल बच्चा पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग का तो रोज़गार छीना जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और बोल रहे हैं यहाँ का जो भी अधीक्षक है, डीएमएस सर हैं कि हम लोग का मतलब होम गार्ड आएगा, तो होम लोग आ जाएगा तो सर हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या करेंगे? इसलिए जब तक हम लोग सर, हम लोग का मांग कुछ नहीं है, हम लोग का मांग यही है कि जैसे हम लोग रोजगार में थे वैसे हम लोग को रोजगार में रखा जाए, और हम लोग अपना काम पूरी ईमानदारी की तरह करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। देख सकते हैं आपके तमाम होमगार्ड के जवान जो रिम्स में लाए जा रहे हैं, उसके विरोध में निजी सुरक्षा कर्मी जो रिम्स के हैं वह धरने पर बैठे हुए हैं। और इनकी एक ही मांग है कि होमगार्ड के जवानों को यहाँ न लाकर इन्हें ही वापस काम पर रखा जाए। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग नारेबाजी भी लगातार कर रहे हैं और गुस्सा है और हाथों में तख्ती है कि 20 सालों से काम कर रहे हैं तो अब कहाँ जाएंगे। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं तमाम लोग काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं और पूरी ज़िंदगी अपने रिम्स में ही बिता चुके हैं। अब इन लोगों की नौकरी पर कहीं ना कहीं संकट मंडराता हुआ दिखा तो तमाम लोग एकजुट होकर अपनी मांग को लेकर रिम्स परिसर के बाहर धरने पर बैठे हैं। और उम्मीद इन्हें मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स प्रशासन से है कि होमगार्ड को ना लाकर इन्हें ही वापस रिम्स में सुरक्षा की जिम्मेवारी दी जाए। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।